नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। बहुजन समाज पार्टी की एक बेहद ही अहम बैठक आज दिल्ली में हुई, जिसमें देश भर के प्रमुख नेताओं को मायावती ने दिल्ली में बुलाया था। करीब करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ और इस फैसले ने न केवल सबको चौंकाया, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का भी काम किया। दरअसल मायावती ने आकाश आनंद से जो जिम्मेदारियां वापस ली थी, वो सभी जिम्मेदारियां उनको वापस दे दी गई, यानी उनका पुराना पद और पुराना कद बहाल कर दिया। मायावती ने आज एक बार फिर से आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया। मायावती ने यह भी कहा कि जल्द ही आकाश आनंद पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी उनके हाथों में दी गई है। शुरुआत भले ही उसकी बिहार विधानसभा चुनाव से हो, लेकिन उत्तर प्रदेश खास तौर से फोकस में रहेगा। दरअसल मायावती को इस बात की बेहद ज़रूरत भी थी और आकाश आनंद की कभी भी महसूस हो रही थी, लेकिन मायावती एक कड़ा संदेश देना चाहती थी कि वो पार्टी के भीतर या पार्टी के कामकाज में परिवारवाद की दखलंदाजी या परिवारवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस तरीके के आरोप उन पर लग भी रहे थे कि आकाश आनंद का कद बढ़ा करके एक तरीके से उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया। वो परिवारवाद जिसका काशी राम जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, वो इसका विरोध करते रहे। लेकिन मायावती के साथ भी एक मजबूरी है कि फिलहाल आकाश आनंद के कद का कोई नेता इस वक्त पार्टी में उनके पास नहीं है। आकाश आनंद पढ़े लिखे हैं, तेज तर्रार हैं, दलित बिरादरी से आते हैं, वो युवा हैं और साथ ही मायावती के कामकाज करने के तौर तरीकों को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि वो मायावती के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद, सबसे बड़े विश्वास पात्र हैं। आकाश आनंद भले ही मायावती के भतीजे हों, लेकिन उनकी भूमिका बहुत पहले से ही मायावती के साथ देखी जाती रही है, तब से जब उनके पास कोई पद भी नहीं था। जिस वक्त मायावती की उत्तर प्रदेश में सरकार भी थी, उस वक्त भी ये कहा जाता था कि आकाश आनंद बहुत सारे फैसलों में शामिल हुआ करते थे। मायावती उनके साथ चला करती थी, अपने साथ लेकर के चलती थी और उस वक्त वो पार्टी के कामकाज का तौर तरीका भी सीख रहे थे। जब लोकसभा के चुनाव 2024 में चल रहे थे, उस वक्त भी मायावती को एक झटका लगा था और उन्होंने आकाश आनंद को चुनाव प्रचार से वापस बुला लिया था। ये दूसरा मौका है जब उनका नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद बहाल किया गया है। मायावती इस बीच में 2 बार आकाश आनंद से अपने भरोसे को खारिज भी कर चुकी हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मायावती ने काफ़ी सोच समझ के और अपने खास विश्वास पात्र लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद आकाश आनंद को वापस न केवल पार्टी में बुलाया, बल्कि उन्हें फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया। दरअसल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक एक करके तमाम दलित नेताओं को बीते 5 सालों में बहुजन समाज पार्टी से तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर चुकी है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, खास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का फोकस लगातार मायावती के वोट बैंक पर बढ़ता जा रहा है, लगातार सेंधमारी 2 तरफ से हो रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन एक तीसरा और युवा नेता है चंद्रशेखर, जिन्होंने किसी सपोर्ट के बगैर, किसी सहारे के बगैर उत्तर प्रदेश से वो सांसद चुने गए, उस स्थान से, उस सीट से, नगीना सीट से, जो किसी ज़माने में मायावती का गढ़ हुआ करता था। ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जो मायावती को लगातार बेचैन करते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए दलित युवा चेहरे का उदय हुआ, जिनका नाम चंद्रशेखर है। ऐसे में मायावती के लिए बेहद मुफीद बैठता है कि वो आकाश आनंद जैसे युवा और तेज तर्रार चेहरे को आगे करें। आने वाले वक्त में आकाश आनंद फिर से पार्टी के तमाम अहम फैसलों में शामिल होते नजर आएंगे। वो पार्टी का चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, पार्टी की चुनावी रणनीति तय करेंगे और संगठन का विस्तार करते हुए भी नजर आएंगे। मायावती की पूरी कोशिश 2027 के विधानसभा चुनाव में वापसी करने की है। उनकी खोई हुई ज़मीन, जिसको अलग अलग हिस्सों में कभी भारतीय जनता पार्टी ने, कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस, तो कभी चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी ने बांट लिया। दरअसल उस पूरी खोई हुई ज़मीन को अब मायावती आकाश आनंद के सहारे फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। कामयाबी कितनी मिलेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में इस सवाल का जवाब है, लेकिन इतना ज़रूर है
कि आकाश आनंद की वापसी के साथ पार्टी के तमाम नेताओं में उत्साह नज़र आ रहा है और वो इस बात को मान रहे हैं कि आकाश आनंद वो चेहरा है जो बहुजन समाज पार्टी को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। मायावती के जिन कामों को अधूरा रह गया, मायावती के जो काम अधूरे रह गए उनको वो पूरा कर सकते हैं। बीते एक दशक का सूखा समाप्त करने की जिम्मेदारी अब आकाश आनंद के हाथ में है। ऐसे वक्त में जब मायावती का पूरा फोकस दलित वोट बैंक पर है, जो उनका कोर वोट बैंक था, जो उनका बेस वोट बैंक था, उसको वापस हासिल करने के लिए आकाश आनंद का किरदार बेहद अहम हो सकता है। नमस्कार।